नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की हुई है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का टर्न है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जो है बच्चों वो नवोदय प्रवेश परीक्षा, अटल आवासीय परीक्षा, विद्या ज्ञान सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। ठीक है, सबसे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। ठीक है, पहला है वह बाजार गई और स्वेटर लाई। यह वाक्य है, तो ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सकारात्मक नकारात्मक वाक्य। तो इसका उत्तर है सी। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, सी सही है इसका। दूसरा पढ़ लेते हैं, किस विकल्प में दोनों शब्द पक्षी के पर्यायवाची हैं? खर, घूसघर, ये पता नहीं क्या लिखा है, वैनते, सुपर्ण, घट, निप वगैरह है। और नंबर डी सही है इसका, द्विज, विहंग। द्विज और विहंग दोनों क्या है? पक्षी के पर्यायवाची। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध रूप छांटिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। नंबर ए पर गृहिणी और ये सब मतलब अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें से सही कौन सा है? बी। ये बी बिल्कुल सही है, इसमें गृहिणी। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब नंबर 4 पढ़ लेते हैं, जड़ का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो जड़ का विलोम शब्द कौन सा है? चेतन। ठीक है, ए सही है इसका। अच्छा, 5वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 5वां प्रश्न है, बचपन शब्द, एक सेकेंड, में संज्ञा बतानी है ना? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक? तो ये कौन सी संज्ञा? आप लोगों को संज्ञा सर्वनाम सबकी प्रैक्टिस करनी है ना? तो बचपन भाववाचक संज्ञा है, सी सही है बिल्कुल। इन संज्ञा शब्दों में किसी वस्तु के गुण, दशा और व्यापार का बोध होता है, वो क्या हो जाती है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और सुंदरता है, उन्नति, ये सब है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे बचपन की तरह। और छठवा है, कंगाली में आटा गीला मुहावरे का अर्थ होगा। ए है अभाव में और अभाव, बी है कल्पनाएं करना, सी है दर दर भटकना और डी है तैयार होना। तो इसका आंसर है ए, अभाव में और अभाव। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां क्या है? निम्न में संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है 1 लीटर, और बी है 5 लीटर, सी है दोहरा और 1 किलो, डी है ना? तो अब इसमें से संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण है दोहरा। और बाकी ए बी सी ये जो है 1 लीटर, 5 लीटर, 1 किलो, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, दोहरा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। ठीक है, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। अच्छा, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। रा शब्द का उच्चारण स्थान है। इसमें ए इसका ऑप्शन सही है, और बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि इसके उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूड़ों पर स्पर्श करती है। ठीक है, इसी तरह ना और ला होते हैं। ठीक है बच्चों, अब 9वां प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन होगा। ए है चिड़ियाएं, बी है चिड़िए, चिड़िया, चिड़ियों। तो इसका सही है सी। ये देखो पढ़ने से ही पता चल रहा है, चिड़िया। ठीक है, अब 10वां प्रश्न देख लेते हैं। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, लोकोक्ति का अर्थ होगा। ए है इसमें बाजा बजाना, बी है राग गाना, अपने किए का फल भोगना या मनमानी करना। तो इसका आंसर क्या होगा? मनमानी करना, डी। ठीक है, अब बच्चों क्या है इसमें? यह अनुच्छेद है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। संस्कृति के मूल उपादान तो प्राय सभी सुसंस्कृत और सभ्य देशों में
एक सीमा तक समान रहते हैं, किंतु वह उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि हमें अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती है, अपनी अपनी रीति की संपदा से विच्छिन्न नहीं होने देती। आज के युग में राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृतियों के मिलन के अवसर अति सुलभ हो गए हैं। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं जिनके आतंक ने हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु बना दिया है। हमारी आस्था डिगने लगी है। यह हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। अपनी संस्कृति को छोड़ विदेशी संस्कृति के विवेकहीन अनुकरण से हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंच रही है, वह किसी राष्ट्रप्रेमी जागरूक व्यक्ति से छिपी नहीं है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। अतः आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्वों को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहेंगे, किंतु अपनी सांस्कृतिक निधि की उपेक्षा करके नहीं। यह परालंबन राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य की आलोक प्रदायिनी किरणों से पौधे को चाहे जितनी जीवन शक्ति मिले, किंतु अपनी जमीन और अपनी जड़ों के बिना कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता। अविवेकी अनुकरण अज्ञान का ही पर्याय है। ठीक है, अब ये हमने अनुच्छेद पढ़ लिया है। अब इसी पर बेस्ड ये प्रश्न है। 11वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय तथा जातीय संस्कृति की प्रमुख भूमिका क्या है? तो ये अभी हमने पढ़े थे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी में से अनुच्छेद में से इसका आंसर जो हमने अभी पढ़ा, राष्ट्र की परंपरा को जोड़े रखना। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? अपनी संस्कृति पर संदेह का कारण क्या है? विदेशी संस्कृतियों का विवेकहीन अनुकरण करना, विदेशी संस्कृति की उपेक्षा करना, अपनी सभ्यता का अनुकरण करना, विदेशी संस्कृति से विमुख होना। तो अभी हमने पढ़ा था, तो वो है विदेशी संस्कृति का विवेकहीन अनुकरण करना। 13वां प्रश्न है, हमें अपनी सांस्कृतिक संपदा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम ए है आलसी मनुष्य के समान हो जाएंगे, जड़ विहीन पौधे के समान हो जाएंगे, भटके हुए पक्षी के समान हो जाएंगे, मूर्ख व्यक्ति के समान हो जाएंगे। तो इसका आंसर है बी, जड़ विहीन पौधे के समान हो जाएंगे। अब 14th है, विभक्त के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। इसके लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ था? इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ था विच्छिन्न। ठीक है, 15वां प्रश्न है, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग में नहीं हुआ? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए उपसर्ग होते क्या है। उपसर्ग होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं पहले ए अनुकरण। अनुकरण में अनुपसर्ग है, मूल शब्द इसमें करण है। ठीक है, बी में बी जो है इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका आंसर बी सही है। ठीक है, सी में देखो बच्चों, पर अवलंबन के आगे पर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और डी है सुसंस्कृत, तो इसमें सु और सम उपसर्ग लगा के कृत के साथ लगाया हुआ है, तो ये एक शब्द बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी उपसर्ग प्रयोग हुआ है, राष्ट्र में नहीं हुआ है। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।